यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर यहाँ पर कोई है तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये होगा, और वो अगर ऊपर की तरफ देखता है या अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम चीज़ ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई है, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये है और वो किसी नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहा है अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से, तो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से नीचे की तरफ अगर बन रहा है तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब प्रॉब्लम 5 देखिए आप, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाइए। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, तो इस सर्टेन हाइट पे अगर काइट फ्लाई कर रही है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, ये आपका स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, आपको फाइंड आउट करना है ए सी। अब एंगल यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये है, तो मतलब परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, हाइपोटेन्यूज आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली आप क्या लगा देंगे, साइन थीटा। तो साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। यहाँ पे ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ए बी आपको पता है, साइन 60 होता है √3/2 60 अपॉन ए सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू 120/√3। अब नीचे रूट है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए √3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 120 डिवाइड बाय 3 इंटू √3, ये 40√3 आपका आंसर आ जाएगा। मीटर जरूर लिखें। अब 6th प्रॉब्लम देखिए, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building। ये प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 मीटर हाइट है आप टॉल बॉय की, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका फर्स्ट बन रहा है 30 डिग्री का इसकी आई से, तो ये 30 डिग्री। अब सर्टेन डिस्टेंस ये मूव किया, यहाँ से इसका एंगल बनने लगा बिल्डिंग का 60 डिग्री। तो अगर ये 1.5 मीटर हाइट थी तो ये बिल्डिंग की ये जो रिमेनिंग हाइट अब बची 28.5 मीटर। इस सर्टेन डिस्टेंस को आप y मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ आया, तो पहले आप ये ट्रायंगल उठाइए, इसको आप ए बी सी यहाँ डी कर दीजिए, तो यहाँ पर tan थीटा लगाइए, तो tan 60 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन वाई, तो ये हो गया आपका √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय y, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आ गई 28.5 डिवाइड बाय √3। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया, नीचे 3 हो जाएगा, 28.5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 और ये √3, ये y की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, तो tan 30 विल बी इक्वल टू सेम वही आ जाएगा ए बी अपॉन नीचे अब ये x प्लस वाई, तो ये होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाय x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब y की वैल्यू आप पुट करें इसमें, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो x की वैल्यू आ गई 19 √3।
मीटर। ये आपका आंसर है। 7th प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब जैसे कि ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी हुई है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर है, इसका बॉटम का एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री और टॉप का एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। इधर लिख देते हैं। आपको फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस कितनी, इसको x मान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, तो आप पहले 1045 वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ABC लीजिए। तो देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बन रहा है यहाँ पे AB अपॉन BC। अब AB आपको 20 दिया हुआ है, 1045 की 1 होती है वैल्यू, तो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। तो यहाँ से आपको BC की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब आप दूसरा ट्रायंगल उठा लीजिए, इसमें आप 1060 डिग्री विल बी इक्वल टू AB प्लस x। यहाँ पे ये पूरा बन रहा है आपका परपेंडिकुलर, बेस आपका BC। अब BC की वैल्यू आपको पता है 20 डिग्री है, तो फिर ये √3, ये AB की वैल्यू आपकी 20 है प्लस x आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे BC की वैल्यू भी 20 है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपकी 20 √3 और ये 20 अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई यहाँ से √3 - 1, 20 √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 8। इसमें कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल। अब जैसे मान लीजिए ये एक पेडेस्ट्रियल हो गया और इसके ऊपर एक कोई भी स्टैचू है, तो आपको स्टैचू की हाइट तो दी हुई है 1.6 मीटर और आपसे पूछ रहा है पेडेस्ट्रियल की हाइट, आप इसको x मान लीजिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल से बन रहा है 45 डिग्री का और यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको, इस ट्रायंगल का नाम BC कर दीजिए यहाँ पे। ये आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को चाहें तो A दे दीजिए और इसको चाहें तो D दे दीजिए। तो आप पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ABC, तो 1060 आपका, फिर से देखें परपेंडिकुलर सामने बनता है तो आपका AB हो जाएगा। AB की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली लिख दीजिए 1.6 प्लस x, बेस आपका BC। तो यहाँ से आपकी BC की वैल्यू आ गई 1.6 प्लस x डिवाइड बाय √3। नेक्स्ट आप दूसरा ट्रायंगल उठा लीजिए, 1045 डिग्री, इसमें आपका ये x है तो नीचे BC, तो ये होती वैल्यू 1। तो BC इज इक्वल टू आपकी यहाँ से आ गई x। इस पर्टिकुलर को इससे इक्वेट करा दीजिए, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3। यहाँ आप BC को रिप्लेस कर दें x से, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x, ये इधर गया, तो इम्प्लाइज दैट ये कॉमन हो जाएगा
और फिर ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ √3 - 1 नीचे आ गया, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब यहाँ से आपको नीचे रूट में इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, सिंप्लीफाई करना है। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, तो नीचे क्या आ गया, a - b × a + b, यानी a² - b² का फॉर्मूला। तो आप a² - b² करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का 1, ऊपर आपका यही रहेगा 1.6 × √3 + 1, और ये नीचे हो गया 2। आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.8 × √3 + 1 मीटर। इस फॉर्म में आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है, ये आपकी हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको इन केस अगर पर्सनल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू।